उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्नलिखित सीखने में सक्षम हो जाएंगे। महाद्वीपीय प्रवाह के अर्थ की व्याख्या करने में, महाद्वीपों के गठन के सिद्धांत की व्याख्या करने में, प्लेट विवर्तनिकी की व्याख्या करने में, विभिन्न प्रकार की प्लेट सीमाओं पर चर्चा करने में। महाद्वीपीय प्रवाह। 1912 में जर्मन मौसम विज्ञानी अल्फ्रेड वेगेनर ने महासागरों एवं महाद्वीपों के वितरण से संबंधित एक मौलिक तर्क प्रस्तुत किया। वेगेनर के अनुसार आज के सभी महाद्वीप एक बड़े भूखंड के भाग थे तथा ये एक बड़े महासागर से घिरा हुआ था। उन्होंने इस बड़े महाद्वीप को पेंजिया का नाम दिया। पेंजिया का अर्थ है संपूर्ण पृथ्वी। विशाल महासागर को पेंथालासा कहा, जिसका अर्थ है जल ही जल। वेगेनर के तर्क के अनुसार लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले इस बड़े महाद्वीप पेंजिया का विभाजन 2 भागों में आरंभ हुआ। दक्षिणी भूखंड गोंडवानालैंड कहलाया, उत्तरी भूखंड लारेशिया कहा गया। लारेशिया व गोंडवानालैंड विभक्त होकर आज के महाद्वीपों के रूप में परिवर्तित हो गए। महाद्वीपीय विस्थापन के पक्ष में प्रमाण। महाद्वीपों में साम्य अर्थात आमने सामने की तटरेखाओं में त्रुटि रहित सममिति, महासागरों के पार चट्टानों की आयु में समानता, टिलाइट, प्लेसर निक्षेप, जीवाश्मों का वितरण। प्रवाह संबंधी बल। वेगेनर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन के निम्न 2 कारण थे: पोलर या ध्रुवीय फ्लीइंग बल, ज्वारीय बल। प्रवाह सिद्धांत के बाद संवहन धारा सिद्धांत। 1930 के दशक में आर्थर होम्स ने मेटल भाग में संवहन धाराओं के प्रभाव की संभावना व्यक्त की। ये धाराएं रेडियोधर्मी तत्वों से उत्पन्न ताप भिन्नता से मेटल भाग में उत्पन्न होती हैं। महासागरीय अधिस्थल का मानचित्रण। महासागरों की बनावट एवं आकार पर विस्तृत शोध ये स्पष्ट करते हैं कि महासागरीय अधिस्थल एक बड़ा मैदान है जिसमें महासागरीय उच्चावच तथा जलमग्न पर्वत श्रृंखलाएं व गहरी खाइयां हैं। ये प्रायः महाद्वीपों के किनारों पर स्थित हैं। मध्य महासागरीय कटकें ज्वालामुखी उद्गार के रूप में सबसे अधिक सक्रिय हैं। महासागरीय परपटी की चट्टानों के काल निर्धारण ने ये स्पष्ट कर दिया कि महासागरों के नितल की चट्टानें महाद्वीपीय भागों में पाई जाने वाली चट्टानों की अपेक्षा नवीन हैं। महासागरीय कटक के दोनों तरफ की चट्टानें, जो कटक से बराबर दूरी पर स्थित हैं, उनकी आयु व रचना में भी आश्चर्यजनक समानता पाई जाती है। सागरीय अधिस्थल की परिकल्पना। महासागरीय अधिस्थल के मानचित्रण तथा मध्य महासागरीय कटकों के दोनों तरफ की चट्टानों के चुंबकीय गुणों के विश्लेषण के आधार पर हेस ने वर्ष 1961 में एक परिकल्पना प्रस्तुत की, जिसे सागरीय अधिस्थल विस्तार के नाम से जाना जाता है। मध्य महासागरीय कटकों के साथ साथ ज्वालामुखी उद्गार इस क्षेत्र में बड़ी मात्रा में लावा बाहर निकलता है। महासागरीय कटक के मध्य भाग के दोनों तरफ समान दूरी पर पाई जाने वाली चट्टानों के निर्माण के समय संरचना, संघटन एवं चुंबकीय गुणों में समानता पाई जाती है। महासागरीय कटकों के समीप की चट्टानों में सामान्य चुंबकत्व ध्रुवण पाई जाती है तथा ये चट्टानें नवीनतम हैं। कटकों के शीर्ष से दूर चट्टानों की आयु भी अधिक है।
महासागरीय परपटी की चट्टानें महाद्वीपीय परपटी की चट्टानों की अपेक्षा अधिक नवीन हैं। महासागरीय परपटी की चट्टानें कहीं भी 20 करोड़ वर्ष से अधिक पुरानी नहीं हैं, जबकि महाद्वीपीय चट्टान संरचना 320 करोड़ वर्ष पुरानी है। महासागरीय अधिस्थल पर तलछट की परत बहुत पतली है। गहरी खाइयों में भूकंप के उद्गम अधिक गहराई पर हैं, जबकि मध्य महासागरीय कटकों के क्षेत्र में भूकंप उद्गम केंद्र कम गहराई पर विद्यमान हैं। प्लेट विवर्तनिकी 1967 में मैकेंजी, पार्कर एवं मॉर्गन ने स्वतंत्र रूप से उपलब्ध विचारों को समन्वित कर एक और अवधारणा प्रस्तुत की, जिसे प्लेट विवर्तनिकी अर्थात प्लेट टेक्टोनिक्स या लिथोस्फेरिक प्लेट कहा गया। एक विवर्तनिक प्लेट, जिसे लिथोस्फेरिक प्लेट भी कहा जाता है, ठोस चट्टान का विशाल व अनियमित आकार का खंड है, जो महाद्वीपीय व महासागरीय स्थलमंडलों से मिलकर बना है। ये प्लेटें दुर्बलता मंडल पर एक दृढ़ इकाई के रूप में क्षैतिज अवस्था में चलायमान हैं। एक प्लेट को महाद्वीपीय या महासागरीय प्लेट भी कहा जा सकता है, जो इस बात पर निर्भर है कि उस प्लेट का अधिकतर भाग महासागर अथवा महाद्वीप से संबद्ध है। प्लेट विवर्तनिकी के सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी का स्थल मंडल अर्थात लिथोस्फीयर 7 मुख्य प्लेटों व कुछ छोटी प्लेटों में विभक्त है। प्रमुख प्लेटें निम्नानुसार हैं। अफ्रीकी प्लेट, जिसमें पूर्वी अटलांटिक तल सम्मिलित है। अंटार्कटिक प्लेट, जिसमें अंटार्कटिक तथा इसके चारों ओर से घेरती हुई महासागरीय प्लेट भी सम्मिलित है। प्रशांत महासागरीय प्लेट, यूरेशियाई प्लेट, जिसमें पूर्वी अटलांटिक महासागरीय तल सम्मिलित है। भारत ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड प्लेट, उत्तर अमेरिकी प्लेट, जिसमें पश्चिमी अटलांटिक तल सम्मिलित है तथा दक्षिणी अमेरिकन प्लेट व कैरिबियन द्वीप इसकी सीमा का निर्धारण करते हैं। दक्षिण अमेरिकी प्लेट अर्थात पश्चिमी अटलांटिक तल समेत तथा उत्तरी अमेरिकी प्लेट व कैरिबियन द्वीप इसे पृथक करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण छोटी प्लेटें निम्नलिखित हैं। नाज़का प्लेट, दक्षिण अमेरिका व प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच। कोकोस प्लेट, प्रशांत महासागरीय प्लेट एवं मध्यवर्ती अमेरिका के बीच। कैरोलिन प्लेट, फिलिपियन व इंडियन प्लेट, न्यू गिनी के उत्तर के बीच। फ्यूजी प्लेट, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में। अरेबियन प्लेट, इसमें अधिकतर अरब प्रायद्वीप का भूभाग सम्मिलित है। फिलीपीन प्लेट, एशिया महाद्वीप एवं प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच। प्लेट सीमाओं के प्रकार। प्लेट सीमाएं 3 प्रकार की हैं। अपसारी सीमा, जब 2 प्लेटें एक दूसरे से विपरीत दिशा में अलग हटती हैं एवं मैग्मा से नई परपटी का निर्माण होता है जो पृथ्वी की ओर उठती है, उसे विवर्तनी सीमा कहते हैं। विवर्तनी सीमा का सबसे अच्छा उदाहरण लाल सागर का मध्य व मध्य अटलांटिक कटक है। उस स्थान को जहां से प्लेट एक दूसरे से दूर हटती है, प्रसारी स्थान भी कहा जाता है। अभिसरण सीमाएं। अभिसरण सीमाओं को लिथोस्फीयर पर उन स्थानों के रूप में परिभाषित किया जाता है जहां 2 या 2 से अधिक विवर्तनिक अर्थात टेक्टोनिक प्लेटें एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं, जिससे उच्च विवर्तनिक गतिविधियां उत्पन्न होती हैं। एक प्लेट के धंसने वाले स्थान को प्रविष्ठन क्षेत्र या सबडक्शन क्षेत्र कहा जाता है। अभिसरण सीमाएं 3 प्रकार से निर्मित हो सकती हैं। महासागरीय
व महाद्वीपीय प्लेट के बीच, दो महासागरीय प्लेटों के बीच, दो महाद्वीपीय प्लेटों के बीच। रूपांतर सीमाएं। रूपांतर सीमाओं को उन स्थानों के रूप में परिभाषित किया जाता है जहां प्लेटें एक दूसरे के साथ साथ क्षैतिज दिशा में सरक जाती हैं। रूपांतर सीमाओं पर ना तो लिथोस्फीयर का निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। समुद्र अधिस्थल में कई रूपांतर सीमाएं पाई जाती हैं जो मध्य महासागरीय कटकों के अपसारी खंडों को जोड़ती हैं। उदाहरण, कैलिफोर्निया का सैन एंड्रियास भ्रंश। प्लेट प्रवाह दर। प्लेट प्रवाह की दर वैज्ञानिकों द्वारा सामान्य व उत्क्रमण चुंबकीय क्षेत्र की पट्टियों का, जो मध्य महासागरीय कटक के समानांतर हैं, अध्ययन करके निर्धारित की जाती हैं। आर्कटिक कटक का प्रवाह दर सबसे कम है, 2.5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष से भी कम। दक्षिणी प्रशांत द्वीप का प्रवाह दर सर्वाधिक है, 15 सेंटीमीटर प्रति वर्ष से भी अधिक। सारांश। हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। अल्फ्रेड वेगनर, एक जर्मन मौसम विज्ञानी ने 1912 में महासागरों व महाद्वीपों के वितरण के संबंध में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के रूप में व्यापक तर्क दिया था। आज के सभी महाद्वीप एक बड़े भूखंड के भाग थे तथा ये एक बड़े महासागर से घिरा हुआ था। इस बड़े महाद्वीप को पेंजिया का नाम दिया गया। पेंजिया का अर्थ है संपूर्ण पृथ्वी। विशाल महासागर को पेंथालासा कहा गया, जिसका अर्थ है जल ही जल। 1967 में मैकेंजी, पार्कर एवं मॉर्गन ने स्वतंत्र रूप से उपलब्ध विचारों को समन्वित कर एक और अवधारणा प्रस्तुत की, जिसे प्लेट विवर्तनिकी अर्थात प्लेट टेक्टोनिक्स या लिथोस्फेरिक प्लेट कहा गया। एक विवर्तनिक प्लेट, जिसे लिथोस्फेरिक प्लेट भी कहा जाता है, ठोस चट्टान का विशाल व अनियमित आकार का खंड है, जो महाद्वीपीय व महासागरीय स्थलमंडलों से मिलकर बना है। अभिसरण सीमाओं को लिथोस्फीयर पर उन स्थानों के रूप में परिभाषित किया जाता है जहां दो या दो से अधिक विवर्तनिक अर्थात टेक्टोनिक प्लेटें एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं, जिससे उच्च विवर्तनिक गतिविधियां उत्पन्न होती हैं। रूपांतर सीमाओं को उन स्थानों के रूप में परिभाषित किया जाता है जहां प्लेटें एक दूसरे के साथ साथ क्षैतिज दिशा में सरक जाती हैं। रूपांतर सीमाओं पर ना तो नई परपटी का निर्माण होता है और ना ही परपटी का विनाश होता है।